सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे अपना सिलेंडर कोन एंड स्फीयर, और इसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 20D की थी। आज हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 20E। तो इसमें 20E में देखते हैं सबसे पहले इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यू में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ द कोन इज सेम एज इट्स हाइट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो हमारे पास कोन है इसकी रेडियस और हाइट दोनों सेम होंगी और दोनों ही क्या होंगी, हमारी 2 सेंटीमीटर होंगी, ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, दी सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द होल बॉडी इज। आपको ये जो होल बॉडी है इसकी वॉल्यूम कितनी होगी ये फाइंड करनी है। तो अगर हम इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है आपको, तो क्या करना है, कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 1/3 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 1/3 दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन है एंड आर स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पर मिलेगा आपको h प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा, देखो 3 भी कॉमन ले चुके हैं 1/3, तो 2 रह जाएगा, पाई भी कॉमन ले चुके हैं और आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओनली आर बचेगा, सिंपल आर, क्योंकि 3 आ रहा है यहाँ पर, 2 आर हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो 1/3 पाई, आर की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर, ये हाइट भी 2 सेंटीमीटर है, कौन की हाइट है, और ट्वाइस ऑफ रेडियस कितना है 2। ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहे हम, देखो पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7 आ रहा है, 7 से कोई डिवाइड भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर पाई में ऑप्शन भी है हमारे पास कि इसमें से कोई आंसर हो सकता है। तो ये आ रहा है 2 2 4 और 4 + 2 6 हो जाएगा ये। अब आप इसको कर लोगे डिवाइड, 3 2 6, आंसर आ रहा है हमारा 4 2 8, 8 पाई। 8 पाई तो यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, और अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 भी रखते हो यहाँ पर फिर भी हमें वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मीन्स इसने ऑप्शन में कहीं पर मिस्टेक की है, इसने फर्स्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, हमें फर्स्ट वाला आंसर गिवन कर रखा है, ये आंसर है इसका, लेकिन यहाँ पर ये 16 पाई नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 8 पाई। तो इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, इसलिए आप इसे 8 पाई कर लीजिए, इसका आंसर होगा हमारा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फर्स्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये हमारे पास इसका बी पार्ट, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट गिवन की है 3 सेंटीमीटर। The radius and the height of the cylindrical part are 1 सेंटीमीटर each। और इसकी जो रेडियस है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट और इसकी जो हाइट है ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगी। The total volume of the body, इसमें भी सिंपल यही करना है आपको, कोन की वॉल्यूम प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम। तो अगर हम टोटल वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेडियस दोनों के लिए सेम है, कॉमन रेडियस है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसको एच डैश ले लेते हैं क्योंकि डिफरेंट हाइट है, इसकी हाइट 3 है, उसकी हाइट क्या है हमारी, ये वाली हाइट क्या है एच डैश 1 और ये क्या है एच हमारी 3। ओके, कॉमन ले रहे हैं हम इसमें से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच रहा है एच, और ये 1/3 कॉमन बच रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा, 1/3 भी यहाँ पर रह जाता है, प्लस पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है हमने, यहाँ पर रह जाएगा एच डैश ओनली। ओके, यहाँ पर हम करेंगे इसको पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर लो आप, आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू 1 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है, ये जो स्मॉल एच है हमारा 3 अपॉन में 3, और एच डैश कितना है 1, क्योंकि हमने इसको एच डैश माना है, इसको एच। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पाई 1 का तो 1 रहेगा, 1 + 1। अब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ आपको टिक लगाना होता है, इसका सोल्यूशन को नहीं करना होता है। तो आपने सोल्यूशन कैसे किया है वो डिपेंड नहीं करेगा, बस आपने ऑप्शन करेक्ट लगाया ना, वही डिपेंड करेगा कि भी आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका 2 पाई आंसर आना चाहिए, तो 2 पाई आंसर आना चाहिए इसका, करेक्ट है, ये इसका 2 पाई आंसर हो गया बी में। नेक्स्ट देखो आप इसका सी पार्ट, तो डी वाले में देखते हैं इसमें क्या है, इसमें भी सेम ऐसे फिगर गिवन क्या है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर सॉलिड कोन इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर में क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया है, सच दैट द कोन ऑफ हाइट ऑफ अ कोन इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। मींस ये जिसकी हाइट है ये कितनी है h सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस सिलेंडर, दोनों की कॉमन रेडियस r सेंटीमीटर। आपको क्या करना है इसमें, इफ द स्लैंट हाइट l, कोन की स्लैंट हाइट l है, इफ द रिमेनिंग सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अब रिमेनिंग सिलेंडर कंप्लीटली फिल है वाटर से, द वेट सरफेस एरिया ऑफ द होल बॉडी इज। अब ये क्या है इसका मीनिंग, वेट सरफेस एरिया क्या कहना चाह रहा है, तो ये गीला सरफेस इसमें कौन कौन सा हुआ ये बताना है। अब इसको बहुत ही तगड़ी इमेजिनेशन चाहिए इसको करने के लिए आपको, कैसे,
देखो जब इसने वाटर फिल किया, अगर ये सिंपल सिलेंडर है तो भाई वाटर किस सरफेस को वेट करेगा, ये जो इसकी दीवारें है और ये इसका बॉटम है, इनको भी गीला करेगा। अगर इसमें वाटर है, ऐड कर लेते हैं, ये वाटर फिल है इसमें। लेकिन अगर इसी की जगह इसमें कोन आ जाए, तो फिर किस सरफेस को गीला करेगा, तो फिर सरफेस को क्या करेगा, एक तो ये वाला सरफेस मीन्स सी एस से, चारों तरफ का जो एरिया होगा इसका सी एस से, उसको वेट करेगा, और वेट करेगा इस कोन के सी एस से को। इसमें 2 सी एस से ऐड करने हैं आपको। अगर आपको वेट सरफेस निकालना है, क्या करना है, 2 सरफेस लेने हैं इसमें। एक तो होगा सी एस से ऑफ कोन और सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस, और सी एस से ही कोन भी होगा, सी एस से और कोन भी होगा, दोनों ही वेट होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हो जब इसमें अब हम वाटर फिल करेंगे तो ये वेट सरफेस होगा इसका, और ये जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं इसके अराउंड, तो ये होगी हमारी। तो ये क्या होगा, सी एस से सिलेंडर कितना होगा, सी एस से सिलेंडर अगर हम इसकी रेडियस आर और हाइट एच ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, स्लैंट हाइट एल ले रहे हैं, किसके लिए, कोन के लिए, तो क्या होगा, सिंपल सी एस से होता है 2 पाई आर एच किसका, सिलेंडर का, ओके, प्लस सी एस से कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। आप इसमें से कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसे छोड़ सकते हो। ऐसे ही गिवन किया गया आंसर, यस, ऐसे गिवन किया है इसका सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी डी में भी कितना होना चाहिए, इसका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। और कुछ सरफेस तो नहीं है जो इसमें वेट है। सॉलिड कोन इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर सच दैट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये सॉलिड है, हम इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे सही से कि भी सॉलिड है, इसका मीन्स यहाँ से भी क्लोज होगा, फिर तो इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर such that the height of a cone is equals to height of cylinder is equals to x radius of the cone radius or height। अब इसमें बोल क्या रहा है, देखो in the given figure a solid cone is kept inverted in a closed cylindrical container such that the height of the cone is equals to height of if the remaining of the cylinder is completely filled with water, अगर remaining cylinder completely fill है water से, then इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो टॉप है ना, ये भी है, समझ रहे हो आप, इसको अच्छे समझते हैं। यहाँ पर देखो अब इसका डी पार्ट, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर अ सॉलिड कोन इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर सच दैट द हाइट ऑफ द कोन। एक सॉलिड कोन है हमारे पास, एक सॉलिड कोन है, इसको कहां पर रखा गया आप देख सकते हो फिगर में, इज केप्ट इन्वर्टेड इन अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर है, मीन्स ये पूरा क्लोज है, ओके, दोनों तरफ इसके ढक्कन लगे हुए हैं, ऐसे कह सकते हो आप, लिड है। अब इसमें अगर आपने इस कोन को पुट किया है, ओके, और ये कोन कैसा है कि इसकी जो हाइट है वो सेम है सिलेंडर के हाइट के, और रेडियस आर है इसकी, ओके। अब ये कह रहा है कि इसमें वेट सरफेस बताओ कि अगर जो रिमेनिंग पार्ट है, जब हमने सॉलिड रखा इसके अंदर तो रिमेनिंग पार्ट ये बच जाता है हमारा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कौन सा सरफेस वेट होगा। अब इसमें इमेजिनेशन देखो कितनी जबरदस्त है, कैसे, यहाँ पर जब हम वाटर फिल करेंगे तो इसका क्या होगा, हमारा कौन सा सरफेस वेट होगा, गीला कौन सा सरफेस होगा, तो इसकी दीवारें होंगी, ठीक है, वॉल्स ऑफ कंटेनर होंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्लैंट हाइट है, मीन्स ये जो सी एस से होगा किसका, कोन का, वो भी हमारा वाटर से वेट होगा, और इसका क्या होगा, ये जो टॉप है ये वेट होगा, ओके। इसमें पूरा क्लोज है, ऐसे समझो कि क्लोज है, इसमें क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, लेकिन कुछ इस तरीके से इसके अंदर कौन है, इसके जो सराउंडिंग का एरिया पूरा फिल हो जाएगा वाटर से। इसमें आपका कौन कौन सा सरफेस एरिया आएगा जो हमारा कवर होगा, तो इसमें 2 पाई आर एच सी एस से हो सिलेंडर होगा, सिलेंडर का सी एस से, प्लस कोन का सी एस से पाई आर एल, स्लैंट हाइट एल गिवन की है, और ये जो टॉप है या फिर हम कह सकते हैं जो बेस है
ये तो हट जाएगा, लेकिन ये वाली जो टॉप वाली वैल्यू है ये और ऐड होगी, क्योंकि इसमें भी वाटर होगा हमारा, ये भी वाटर को टच कर रहा होगा, या फिर कह सकते हैं वाटर इसे टच कर रहा होगा पाई आर स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे इसमें देखा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, आप पाई स्क्वायर को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको पाई आर एल को इधर और प्लस पाई आर, इसलिए क्या होगा इसका फर्स्ट हो गया डी में फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो ई पार्ट, द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड स्फीयर एंड अ क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब ये भी क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ओके, और इसमें क्या रखा गया है, सॉलिड स्फीयर रखा गया है। अगर इसमें सॉलिड स्फीयर रखा गया है तो फिर आपको क्या करना है, इसमें सेम हाइट एंड सेम रेडियस, ये जो हमारा क्या है, बोथ हैविंग द सेम हाइट, दोनों क्या है, सेम हाइट एंड सेम रेडियस, सॉलिड स्फीयर एंड अ क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर, बोथ हैविंग द सेम हाइट, दोनों की सेम हाइट है। इसकी अगर r और r 2r है तो ये भी हमारी कितनी होगी 2r। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द कंटेनर, एयर कितनी है कंटेनर में ये बतानी है। एयर कितनी कंटेनर में, तो ये जो इसका गैपिंग वाला पार्ट है इसमें एयर फिल होगी अगर ये क्लोज है, तो बस आप क्या करोगे, सिलेंडर वाली वॉल्यूम में से पाई आर स्क्वायर एच में से क्या माइनस कर दोगे, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये माइनस करना पड़ेगा हमें। अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेते हैं, कॉमन से भी हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं आप एलसीएम से भी हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ओके, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एच माइनस 4/3 और यहाँ पर आर, पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आर ही है, एच की वैल्यू कितनी होगी 2r, आर के टर्म में 4/3 और आर। अब आप इसका एलसीएम भी कर सकते हो, सिंगल वेरिएबल हो गया हमारा, एलसीएम आ रहा है 3 और 3 2 6r माइनस 4r, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर कितना होगा 2 पाई और 2r/3, आंसर यही होगा इसका 2r और r को मल्टीप्लाई कर देंगे, r क्यूब 2 पाई r क्यूब डिवाइड बाय 3, ओके, ऐसा कोई ऑप्शन है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो इसका मीन सी इसका आंसर होगा। ये हमारे पास ई पार्ट, तो ई में ये हमारा था क्या, थर्ड ऑप्शन। तो बस आपको ये करना था इसमें, ये सेम एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।